Welcome to my channel Abbas. Today we are going to start 9th standard geography precipitation. Okay, let's start. Let me go with the water cycle first. यार ये बाजू क्यों आ रही है यार भाई? अरे बाबा ते राइट्स मागतात मला. हाँ, ओके. अभी देखो. First you should know what is the precipitation. Precipitation मतलब क्या है? कि देखो कंटिन्यूसली पानी का इवापोरेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? ये तुम लोग बचपन से सीख के आ रहे हो, कोई नई बात नहीं है. इवापोरेशन होने के बाद वो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन. मतलब उससे क्लाउड का क्या फॉर्मेशन चालू होता है. क्या होता है? दैट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, यू नो वेरी वेल. गॉट इट? समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? ये जो क्लाउड है ना, ये क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि जो वेपर है ना, वहां से कंडेंसेशन होता है. क्या है? कंडेंस हो जाते हैं. क्या होते हैं? कंडेंस मतलब क्या? बराबर है, डेंस हो जाते हैं. क्या होता है? और उससे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. अभी क्या होता है? जब ये वाटर वेपर वाटर में फॉर्म चालू होता है तो उसके जो ड्रॉपलेट है वो हेवी हो जाते हैं. क्या होते हैं? देखो, जो वाटर वेपर से जो ड्रॉपलेट्स है पानी के, क्या है, जो जिससे क्लाउड बना है, वो क्या हो जाते हैं? हेवी हो जाते हैं. क्या होते हैं? तभी मालूम है ना, हमारे यहाँ पे कैसे होता है? सीजनल रेन होता है. क्या होता है? तब तक क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है. कभी तक हो रहा है? फ्रॉम नवंबर टू मई. नवंबर टू मई हमारे यहाँ पे हो रहा है. क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है. अप टू मई एंड जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या हो जाते हैं? हेवी हो जाते हैं. फिर उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है. क्या होता है? एंड द रेन विल बी स्टार्टेड. क्या होते हैं? प्रेसिपिटेशन का मतलब समझो, जब जो ये ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो वेपर से क्लाउड को फॉर्म कर रहे हैं, बराबर ना, वाटर वेपर जिससे क्या हो रहा है? क्लाउड फॉर्म हो रहा है. और जब उसका एक टेम्परेचर के बाद वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? वाटर ड्रॉपलेट. और इमा मतलब तुरंत तो नहीं गिरेगी, क्योंकि तब तक क्लाउड उसको बेयर करेगा, क्लाउड उसको होल्ड करके रखेगा. बट इन सच ए केस, अगर वाटर ड्रॉपलेट हेवी हो गए तो क्या हो जाएंगे? वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एंड द रेन स्टार्ट हो जाएगा. समझ में आया? कुछ भी डाउट है अभी? समझ आया? बस इसके आगे सोचने का. प्रेसिपिटेशन जो वाटर साइकिल है वो मालूम पड़ा तुम लोग को, मैंने क्या बोला? क्लियर है? चलो चलो, अभी क्या लिखा है यहाँ पे जरा मेरे को देखने. नहीं, जल्दी से बुक देख. ओके, नाउ यू ऑल नो, ऑन अर्थ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर? कितना परसेंट वाटर है भाई? 71. एक्चुअली कितना है? 70.8%. कितना है? समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? और 29% तुम्हारे अर्थ के ऊपर क्या है? लैंड. बराबर है, अपने अर्थ के ऊपर क्या है? 29% क्या है? लैंड. गॉट इट? समझ में आ रहा है? अभी देखो इधर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज अनइवन है. क्या है? हर जगह पे एक जैसा है क्या? नहीं, कहीं पे वो ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे मीडियम है, कहीं तो है ही नहीं. जैसे जो अरेबियन कंट्रीज है वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे सब डेजर्ट है. जैसे आखाती कंट्री जहाँ पे तेल के कुएं हैं, दुबई है, क्या नाम है और उसका, दुबई बाद में ईरान है, इराक है, वहाँ पे पानी नहीं है. वो सब आर्टिफिशियली जो सी वाटर है ना उसको ही कन्वर्ट करके पानी पीते हैं. गॉट इट? वो बहुत खर्चे वाला बात है, वो बात अलग है. ठीक है? अभी ये ना, मैं दिख रहा हूँ. ठीक है. अभी जब ये प्रेसिपिटेशन होता है ना, इसमें ना एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है. क्या करता है? टेम्परेचर बहुत मैटर करता है. क्या करता है? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. तुम लोगों ने ये सुना रहेगा ना,
जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, बर्फ की बारिश हो रही, क्या हो गई, तो बर्फ कैसे बना है, वो जो बर्फ का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, कुछ आइडिया है, कुछ दिमाग लगाओ, अपने बर्फ कैसे रहता है, कड़क होता है, हमने अभी हिल स्टॉर्म गिरते हैं, गारगोटी वो कर पड़ता, करता, मालूम ना, तो जो जम्मू कश्मीर में जब बारिश होती है तो वहां पे ऐसे स्मूथ एकदम सॉफ्ट ऐसी आइस कैसे गिरती है, कुछ आइडिया है तुमको, हाँ, तो वहां पे बारिश में थोड़ी वो टप टप का सिर फूट रहा है, इसके ऊपर टेंगुल आ गया, ऐसा नहीं होता ना, और इट वहां पे कैसे सॉफ्ट एकदम, हल्के एकदम, हाँ हाँ, मजा, हिल स्टेशन जो भी, तो ये रीजन है, अगर सुनो अब यार, ये पॉइंट ध्यान कर, अगर कोई वाटर वेपर है, सुनो, वाटर वेपर कंडेंस होके, वाटर वेपर है, सुनो, वाटर वेपर कंडेंस होके अगर बारिश होती है ना, तो होता है स्नोफॉल, क्या होता है, जो मैंने इवापोरेशन होने के बाद पानी का क्या होता है, वाटर वेपर है, भाप, बोलते स्टीम, वो अगर कन्वर्ट होती है कहाँ पे, सॉलिड में, क्या होता है, ध्यान में रखो, वाटर वेपर स्टीम अगर कन्वर्ट हो रही है कहाँ पे, सॉलिड में, तो कैसी होगी, स्नो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आइस नहीं, क्या हो जाएगी, स्नो, और वो क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, क्या रहेगी, वो हेलस्टॉर्म ने टुप 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 सब वो नहीं होगा, लेकिन अगर वाटर ड्रॉपलेट्स बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर, वो अगर, सुनो अभी, वाटर, मैंने बोला हेवी वाटर ड्रॉपलेट्स होते क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, हेवी होते हैं, अगर वो अगर कंडेंस होते हैं बिकॉज ऑफ अ लो टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाते हैं, हेलस्टॉर्म या आइस में convert होते हैं। क्या होता है, आगे है वो सब टॉपिक में, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन को मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, स्नोफॉल होने का और आइस का फर्क मालूम पड़ा, हाँ, देखना, मैंने पहले प्रेसिपिटेशन बोला है, बराबर, वाटर फॉल्स इन अ सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या, भाई हेलस्टॉर्म होना, रेनफॉल होना, स्नोफॉल होना, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, क्या होता है, ये वाटर साइकिल का ही पार्ट है ना, बराबर ना, कुछ भी डाउट है, अभी तक हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे देख भाई, ये लेडीज असम की पानी के अंदर बह रही है, ये देखो, ये हिलस्टॉप नासिक का, बराबर ना, ये क्या है, स्नोफॉल अपने जम्मू कश्मीर ये सब जहाँ पे पोलर पोलर रीजन है, बराबर ना, हाँ, ये भी तो यार बर्फ की वजह से गया है, फॉग है ये, ए भाई दुबई में पागल है क्या तू, दुबई में इधर धूप से आदमी मर रहे हैं, हाँ, वो स्नो कहाँ से देखेंगे, ठीक है, अभी देखो स्नो का फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे, जब मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने यहाँ पे वाटर वेपर का क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर, जो रीजन में टेम्परेचर है ना, फ्रीजिंग पॉइंट पे रहता है, क्या रहता है, वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न इनटू स्नो फ्लेक्स, मैंने क्या बोला, गॉट इट, समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब मैंने बोला ना, एक मैंने ना, नेपथलीन, नेपथलीन नहीं, हाँ नेपथलीन, या तो कापूर, क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, नेपथलीन उंदरा से घोड़ा है, जो हम लोग इसमें रखते हैं, बेड में रखते हैं ना, बराबर ना, वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड होता है, क्या नहीं, डायरेक्ट गैस हो जाते हैं, ये जो प्रोसेस उसको होता है सब्लिमेशन, क्या होता है, फिर कापूर, और आग जब तुम लगाते हो कापूर को, तो क्या होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये सब होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, बराबर है, समझ में आ रहा है, आइस, आइस कड़क रहता है ना, स्नो, स्नो स्मूथ रहती है क्योंकि वो वाटर वेपर से रहे, नॉट फ्रॉम द वाटर, तुम लोग देखो ना तुम्हारे फ्रीजर में जहाँ पे -80 डिग्री -20 डिग्री जो टेम्परेचर है, वहां पे तुम लोग अगर आइस रखते हो तो वहां पे ऐसा स्नो होता है क्या, इसकी तरह, देखो ये होता है क्या, ऐसा होता है क्या, देखो ऐसा होता है क्या, ये ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, ये स्नोफॉल नहीं होता, तुम्हारा कैसे कड़क हो जाता है, क्या होता है, बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, और वो आइस में कैसे होगा, वैसा होगा जो कड़क रहेगा, और ये जो है ना, ये वाटर वेपर से होगा, ये किससे हो गया, वाटर से हो गया, क्योंकि वहां का टेम्परेचर लो है, तो वहां का पानी क्या हो गया,
आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, नॉट अ स्नो। मैंने बार बार वही समझा आपको। स्नो मतलब क्या है, फ्रॉम वाटर वेपर टू स्नो। और हेलस्टॉर्म मतलब क्या, फ्रॉम वाटर टू आइस। समझ में आ रहा है, वो हेवी रहता है ना, टुक 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 मैंने बताया। क्लियर है, कुछ भी डाउट है? अभी ये कहाँ कहाँ पे होता है सुना, स्नोफॉल कहाँ होगा आगे मैंने बताया ना, जैसे पोलर रीजन है, नॉर्थ और साउथ, सब क्या है, स्नोफॉल है, क्योंकि वहां पे वाटर वाटर वेपर वाटर में नहीं करना होते, डायरेक्ट क्या होते हैं, स्नो में करना होते। गॉट इट? स्ट्रिक्टली लिखने का मैंने क्या बोला, कुछ भी डाउट है? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज नोन एज स्नोफॉल, बराबर है, समझ में आ रहा है? ये सॉलिड सॉलिड होता है ना, लिक्विड सॉलिड रहता है, तो ये ऐसे बताता है, ठीक है। ये कहाँ पे रहेगा, ट्रॉपिकल एरिया में, क्या है, याद रखो, ट्रॉपिकल एरिया, इक्विलेटरल एरिया, समझ के लो, ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, क्या होता है, बराबर है। देखो, इन हाई लैटिट्यूडनल एंड टेम्परेट रीजन स्नोफॉल ऑकर्स एट द मीन सी लेवल, क्या लिखा है, तुमको ये मालूम है मीन सी लेवल क्या होता है, याद है कुछ नहीं? ऑन एन एवरेज, मीन मतलब क्या, एवरेज। अभी देखो ना, तुम लोगों ने ना एक, इसका ज्यादा ये मत करो, मैं एक समझ बात लेता हूँ। तुम लोगों ने अपने बदलापुर स्टेशन की इधर देखो, मैं लिखा रहेगा फ्रॉम द सी लेवल, क्या रहेगा, 38 किलोमीटर और 140 किलोमीटर, क्या है, मतलब हम है ना, सुनो, जो उसका बोलते हैं ना हाइट है, इसका है सी लेवल से हम कितने ऊपर है, 148 किलोमीटर है, क्या है, समझ में आ रहा है? हर एक, तुम कोई भी पुलिस स्टेशन होता है यार, क्या बोलते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ, जो भी जहाँ पे उसका नेम प्लेट रहेगा ना, वहाँ पे लिखा रहेगा मीन सी लेवल कितना किलोमीटर है, समझ में आ रहा है? मतलब उसका मतलब है तुम्हारा जो लोकेशन है सी लेवल से इतने ऊंचाई पे है, व्हाट इट, समझ में आ रहा है? तो ये भी उन्होंने वही बताया कि कहाँ पे मिलता है, हाई लैटिट्यूड एंड टेम्परेट रीजन, टेम्परेट मतलब क्या है, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, गॉट इट? अपने को ना तीन ये कौन सा है, इक्वेटोरियल है, ट्रॉपिकल है, और कौन सा है, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन में क्या है, कौन कौन सा है, पोलर रीजन है ना भाई, मैंने अभी बोला था पोलर रीजन। पहला सेंटर में क्या आएगा, इक्वेटोरियल, फिर आता है टेम्परेट, फिर आता है पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब क्या, एकदम माइनस, समझ में आ रहा है? स्नो इज अ सॉलिड फॉर्म, इट डज नॉट फ्लो लाइक अ वाटर, बराबर है। ये कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे वही, इसमें कौन सी क्वालिटी रहेगी, फ्लूइड की क्वालिटी रहेगी, फ्लूइड नहीं होगा, वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, समझ में आ रहा है? ये क्या फॉर्म करेंगे, ग्लेशियर्स फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, कुछ भी डाउट है? अगर स्नो होता है तो मालूम है ऑब्वियसली वहां पे जो भी अपना रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रास्ते पूरे ब्लॉक हो जाएंगे, यू कैन नॉट ट्रैवल एज पर योर रेगुलर रूटीन, बराबर है, कुछ भी डाउट है? समझ में आ रहा है क्या, स्नो का मैंने अभी जो दिया। हाँ, पीपल इन दो रीजन हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट मतलब, रुको मैं लिखूँ ना, फ्रोस्ट बाइट क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, व्हेन द स्नो मेल्ट्स द रीजन विल, मतलब क्या होता है, फ्रोस्ट बाइट मतलब मैंने याद, यहाँ तक समझा, व्हेन द स्नो मेल्ट्स द रीजन गेट्स वाटर, क्या होता है अभी, स्नो मेल्ट होने के बाद क्या होता है, रीजन गेट्स वाटर, वहां पे रीजन में आना पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है? फिर आता है हेल, क्या आता है, अरे हाँ, ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक हेल, बिफोर दैट like, share and subscribe my channel, and do share and get me to a 2 million subscribers. Thank you very much.